हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूं 1.5 दिन में 1.5 डेज में मैथ्स का पेपर की तैयारी कैसे करें। आप लोगों का अकाउंट्स और लॉ के पेपर के बाद मैथ्स का पेपर है और आपको मिले हैं केवल 1.5 डेज। तो 1.5 डेज में मैथ्स की तैयारी कैसे करें दोस्तों, उसके लिए एक प्लान लेके आऊं दोस्तों। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैथ्स के दिन, जिस दिन आपका पेपर लॉ का फिनिश होगा, उससे लेकर के मैथ्स पेपर जब तक होगा तब तक आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखना, जितना भी आपने पढ़ रखा है उसी को रिवाइज करना है। अगर आप लोगों ने केवल आईसीआई की बुक की है तो आईसीआई की बुक को रिवाइज कीजिएगा। अगर आपने पीवाईक्यू वगैरह किया तो उसको रिवाइज कीजिएगा। मतलब कुछ भी नया मत पड़ेगा। अगर आपने कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है तो बिल्कुल भी उसे पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, उसे छोड़ दीजिएगा बेटा। तो ये मैं आपको कह जाता हूं कि जब भी आपका पेपर हो उससे पहले जितना पढ़ा ठीक है, ठीक है। जब आपका पेपर हो, जब आपको रिवाइज करना हो केवल 1.5 डेज में, तो आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। अब आपको तैयारी कैसे करनी है फटाफट से मैं बताता हूं कि आपको 1.5 डेज में कैसे मैथ्स की तैयारी करनी है दोस्तों। तो फटाफट चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ और कैसे मैथ्स की तैयारी करते हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए, मैंने आपके लिए बनाया है 1.5 डेज में प्लानर मैथ्स का। कि देखिए, आपका जो पेपर होगा वो 17 मई को फिनिश हो जाएगा, आपका लॉ का पेपर, ठीक है। उसके बाद आप लोग घर पे पहुंच जाएंगे लगभग 6 बजे। कोई बच्चा 6:30 पहुंचेगा तो वो 6:30 से अपना टाइम एज्यूम कर सकता है, कोई 7 से तो वो 7 से। तो 17 मई को आपने क्या करना है, सबसे पहले जब आप आ जाएंगे थोड़ा चाय वाय पी लेंगे, 5, 10, 15 मिनट अपना आपको माइंड सेट कर लेंगे, ठंडा पानी पी लेंगे, चाय पी लेंगे, कुछ भी खा पी लेंगे। तो उसके बाद आपको 6 PM से स्टार्ट कर देना है, आपको पढ़ना है। और सबसे पहले आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ना है। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 4 क्यों कह रहा हूं मैं आपको सबसे पहले पढ़ने का। सबसे पहले चैप्टर 4 पढ़ना है। क्यों पढ़ना है बेटा आपको, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स का आता है 4 चैप्टर, लगभग 14 से लेके 15 नंबर तक का ही चैप्टर आता है। तो चैप्टर नंबर 4 को सबसे पहले आपने कंप्लीट करना है और सबको उसी ट्रिक के हिसाब से जो जिसके कॉन्सेप्ट या ट्रिक जो भी आपने फॉर्मूले पढ़ा है, जिससे पढ़ा है उसी को। किसी भी नए टीचर को फॉलो मत करना, कोई वीडियो मत देखना। उस दिन कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, अपनी सेल्फ स्टडी करनी है। किसी भी टीचर की, मैं कहता हूं कि मैं भी हूं, किसी की मैराथन की जरूरत नहीं है आप लोगों को। अगर आपने पढ़ रखा है तो सेल्फ स्टडी पे ज्यादा फोकस कीजिएगा। तो 4 चैप्टर करना है और 9 बजे तक इसको कंप्लीट करना है। इस चैप्टर में क्या करना है आप लोगों को, आपको अपने कम से कम पिछले 5 सालों की, कम से कम बता रहा हूं, अगर ज्यादा कसो तो बढ़िया है, पिछले 5 सालों के कम से कम आपको पीवाईक्यू क्वेश्चन करने हैं बेटा। और अगर आप लोगों ने आईसीआई मॉड्यूल कर लिया तो बहुत है ना। ये 2 काम करके आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। पीवाईक्यू करिए और करंट एमटीपी जरूर कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आप डिनर कीजिएगा, खाना खाइएगा, फिर 9:30 बजे से स्टार्ट करके रात के 1 बजे जाए, 2 बज जाए, जब तक आपका एलआर कंप्लीट नहीं होता तब तक आप मत सोइए, एलआर कंप्लीट करके सोइए। तो ये दोनों चैप्टर अगर आपने कर लिए तो आपको 17 की नाइट में ही आपका 34 मार्क्स की तैयारी हो जाएगी बेटा। तो एक माइंड सेट होगा, 34 नंबर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आइए मॉर्निंग में 18 मई को। तो मॉर्निंग में 18 मई को क्या करेंगे, सुबह 7:30 बजे से आपको पढ़ना है 11 बजे तक, जिसमें आपको चैप्टर 14, 13 और 18, ये तीनों चैप्टर अगर आप कर लेते हैं तो ये आते हैं लगभग 24 मार्क्स के। 24 मार्क्स, 34 मार्क्स, अगर मैं इनको जोड़ू तो 58 मार्क्स बन जाते हैं। अब 58 मार्क्स आपके 18 मई 11 बजे तक हो चुके हैं। 58, अब आपका क्या हुआ, टेंशन कंप्लीट कि सर मेरा अब टेंशन नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मेरा 58 नंबर की तैयारी हो चुकी है। उसके बाद 18 मई को 11 से लेके 11:30 तक आप रेस्ट लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिएगा, कुछ खाना खा लीजिएगा। उसके बाद 11:30 से आपको बैठ जाना है चैप्टर 17, 6-1 ये कंप्लीट कीजिए। चैप्टर 17 क्वेश्चन वाला है। चैप्टर फर्स्ट 6 चैप्टर है आपका एपीजीपी का है। फर्स्ट चैप्टर आपका वो लॉग इंडाइसिस रेशियो का है। अगर आपको आता है तो उसके बाद ये आता है 16 नंबर का, तो 16 और 68, तो लगभग ये हो गया 74 मार्क्स के। ये कंप्लीट हो गया। कब तक, दोपहर 2 बजे, 2 बजे से 3 बजे तक आप लंच कीजिए, थोड़ा सा अपने आप को कमर को सीधा कर लीजिएगा, तो लंच कर लीजिएगा आप।
उसके बाद 3 बजे से 6 बजे तक आपको कंप्लीट करने चैप्टर 2, 3, 5, 15। जिसको आते हैं वो चैप्टर करेगा, जिसको नहीं आते वो नहीं करेगा। बाकी जिन्होंने कर रखे हैं उनकी को चैप्टर को रिवाइज करें, वापस से सर्कल घुमा लेगा उन्हीं चैप्टर को जो हमने पहले पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद ये आता है 14 नंबर का, 14 और 74 हो गया 84 नंबर, 88 नंबर। तो शाम के 6 बजे तक आपका 88 नंबर का सिलेबस रिवाइज हो चुका है। देखो ज्यादा नहीं पढ़ना है, 2-2, 4-4 क्वेश्चन करने और प्रीवियस क्वेश्चन को 5 साल के जरूर करने और करंट एमसीक्यू जरूर करना है आपको, राइट? क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से पेपर बहुत रिपीट होता है। फिर आपको क्या करना है, रात को 6 बजे से 9 बजे तक आपको ये बाकी बचे हुए चैप्टर कर लेना। अगर आपको करने में इंटरेस्टेड हो करिए, वरना जो चैप्टर कराए उन्हीं को रिवाइज कीजिए। ये आता है 12 नंबर, तो 100 नंबर का यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखो 2-4 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं इसके, लेकिन इसी पैटर्न पे पेपर आता है मैथ्स का। 1-2 नंबर का कम ज्यादा हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि सर इसमें इतना है, तो 1-2 नंबर का ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है बेटा, अब 19 आपको रात को जल्दी हो जाना है। 18 की नाइट को आपको जल्दी सोना है, क्योंकि जिस दिन अगले दिन पेपर आपको पूरी प्रॉपर नींद होनी चाहिए। फिर सुबह जल्दी उठकर 6 बजे उठ करके 6 मॉर्निंग में 6 बजे उठिए और 12 बजे तक सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट, फॉर्मूले, ट्रिक और थ्योरी को रिवाइज कीजिए। बस इतना काम कीजिएगा, आपकी 12 बजे के बाद बिल्कुल किताब मत पढ़िएगा, छोड़ दीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स हो जाइएगा और अपने सेंटर पे जाने की तैयारी कीजिएगा। तो मॉर्निंग में आपको जो लास्ट डे है उस दिन केवल थ्योरी, फॉर्मूले और ट्रिक ही रिवाइज करनी है। थ्योरी, फॉर्मूले और ट्रिक ही रिवाइज करनी है। मुझे पता है ये पेपर का जो शेड्यूल है हमने अपने हिसाब से बनाया है। अगर आप इस बच्चे को फॉलो करोगे तो आपकी तैयारी आराम से हो जाएगी। हर बच्चे का अपने हिसाब से शुरू होता है, वो ऊपर नीचे कर सकता है, लेकिन तैयारी आपको चैप्टर 4 से करनी है, फिर एलआर करना है। कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ऐसे चैप्टर करने पे आपको अगर टाइम भी लगता है तो आपकी कम से कम एटलीस्ट तैयारी होती है। जो बात के चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल, वो अलग बात है, वो नहीं आते छोड़ देंगे हम लोग, लेकिन आपको इस वे में आपको तैयारी करनी है। तो मेरे सभी बच्चे दोस्तों, इसी वे में आपको 1.5 डेज के अंदर प्लानिंग करनी है और पेपर में बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। क्योंकि मुझे पता है कि पेपर हो सकता है स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन टफ हो, मैक्सिमम अगर बहुत टफ पेपर आया तो 25 से 30 नंबर का टफ आता है, 70 नंबर का पेपर हमेशा इजी आता है। तो अपने आप को कूल रखना है, टेंशन फ्री रखना है बेटा, ठीक है? तो इसी प्लानिंग के हिसाब से आपको पेपर की तैयारी करनी है, राइट? ये 1.5 डेज का प्लानर है आप सबके पास, इसी प्लानर को फॉलो करना है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, इसी प्लानर को फॉलो करना है जिससे कि आपको आराम से तैयारी करने में हेल्प हो। हर बच्चा इसी को अकॉर्डिंग प्लान करेगा तो उसकी आराम से तैयारी हो जाएगी। लेकिन सर हम पूरा चैप्टर कर नहीं बेटा, पूरा चैप्टर नहीं करना है, उस चैप्टर के एक एक कॉन्सेप्ट का एक एक क्वेश्चन करना है और प्रीवियस क्वेश्चन को ज्यादा फॉलो करना है। पिछले 5 साल के तो एटलीस्ट करने आपको, एटलीस्ट बता रहा हूं। बाकी आपने पहले भी पढ़े होंगे तो आपने पिछले 5 सारे क्वेश्चन रिवाइज करने का टाइम ही नहीं है। और रिवाइज कैसे करना है, कैलकुलेटर पे लेके बैठ रहा है और ऑडिट करना है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं, कैलकुलेट करना है और ऑडिट करना है, ठीक है बेटा? तो इसी प्रोसेस से आपको पेपर करना है, बहुत ही आसान तरीके से आप पेपर अटेम्प्ट कर लेंगे और बिल्कुल भी नहीं घबराना। मैं यकीन से कह सकता हूं कि मैथ्स का पेपर आपका कब आएगा, जितना भी आप लोगों ने करा है उसके अकॉर्डिंग पेपर, बिल्कुल घबराना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। और दोस्तों मैंने आपको पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी वीडियो भी अपलोड कीजिए, उसको भी आप जरूर देखिएगा कि मेरे इसी चैनल पे पेपर हाउ टू अटेम्प्ट द मैथ्स पेपर और कैसे तुक्का लगाएं, वो भी मैंने इसके अंदर वीडियो बनाकर डाली हुई है, उसको जरूर देखिए। ये दोनों वीडियो, ये प्लानर वाली और हाउ टू अटेम्प्ट मैथ्स पेपर, जरूर देख के जानिए बेटा। इसको करने से आपको काफी हेल्प मिलेगी और आपको प्लानिंग समझ में आ जाएगी मुझे कौन कौन सा चैप्टर सबसे पहले करना है और बाद में करना है। और अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस और नंबर ऑफ वेटेज के हिसाब से मैंने आपको चैप्टर्स बताए हैं बेटा। अब अगर मान लो कोई ऐसे चैप्टर जो आपको आते ही नहीं है तो सर हम क्या करें, तो उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेना, सिंपल से बेसिक पढ़ लेना। जैसे सेट्स है, सेट्स में रिलेशन नहीं आता, मत को छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। केवल सेट्स कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ लेना, यूनियन इंटरसेक्शन पढ़ लेना, वहां से क्वेश्चन आता है, रिलेशन तो एक ही आएगा ना, वो छोड़ देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो इस तरह से आपको पढ़ना दोस्तों। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि अगर आप परेशान होगे तो कैसे काम चलेगा। तो आप सब लोगों को इसी पॉलिसी को फॉलो करना है अच्छे से। अगर आपने इस पॉलिसी को फॉलो किया, इसी प्लानर को फॉलो किया, तो मैं यकीन के कह सकता हूं कि आपका पेपर पक्का पास हो जाएगा।
और बिल्कुल भी लास्ट टाइम कह रहा हूं पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने बहुत पढ़ा हुआ है, आपने बहुत मेहनत की है, इसी दिन के लिए आपने पूरे साल मेहनत किए, आपके घर वाले इसी दिन का इंतजार कर रहे थे और डेफिनेटली आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, मुझे पूरा यकीन है। यू आर वेरी हार्ड वर्कर और बड़े स्ट्रांग हो आप लोग, तो बिल्कुल ही पैनिक मत होना। चाहे लॉ का पेपर कैसा गया हो, अकाउंट्स का पेपर गया हो कैसा, उसको बिल्कुल ध्यान नहीं देना, बस आप अपने मैथ्स के पेपर पे फोकस कर लेना बेटा। तो ये है हमारी 1.5 डेज की स्ट्रेटजी, आपको इसको फॉलो करना है और इसी के हिसाब से आपका पेपर इजिली हो जाए कवर। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं, बाय बाय। आपको आपसे इंटर में जय हिंद।